नमस्कार दोस्तों। साल 2025 में कृष्ण जन्माष्टमी की तिथि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, महत्व क्या है, आइए इस वीडियो में हम देखते हैं। इस बार कृष्ण जन्माष्टमी की तिथि को लेकर बहुत ही कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। कुछ विद्वानों के अनुसार ये 15 अगस्त को मनाया जाएगा, तो कुछ के अनुसार ये 16 अगस्त को मनाया जाएगा। तो आइए इस वीडियो में इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और व्रत त्योहारों से संबंधित तिथि की सही और सटीक जानकारी समय समय पर आपको मिलती रहे। हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। श्री हरि के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। जन्माष्टमी का पर्व अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के संयोग पर मनाया जाता है। इस साल अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का संयोग दो अलग अलग दिनों में पड़ रहा है, जिसके कारण 2 दिन जन्माष्टमी मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार 15 अगस्त को अष्टमी तिथि देर रात 11:49 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन 16 अगस्त को रात 9:34 पर होगा। ऐसे में 15 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा और वैष्णव जन 16 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि की मध्य रात्रि में हुआ था, इसलिए जिस दिन मध्य रात्रि में अष्टमी तिथि पड़ती है उसी दिन जन्माष्टमी का पर्व और पूजा करना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आप 15 या 16 अगस्त को जन्माष्टमी मना सकते हैं, लेकिन 15 अगस्त का दिन विशेष रूप से शुभ माना जा रहा है। आइए इसकी पूजा विधि भी समझते हैं। घर में एक सुंदर झांकी सजाएं और उसमें बाल गोपाल को पालने में विराजमान करें। बाल गोपाल को दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से बने पंचामृत से स्नान कराएं। स्नान के बाद बाल गोपाल को नए वस्त्र पहनाएं और उनका भव्य श्रृंगार करें। भोग में माखन, मिश्री, पंजीरी, खीर और पंचामृत शामिल करें। विधि विधान से पूजा करें, कान्हा के मंत्रों का जाप करें और पूजा का समापन आरती से करें। मध्य रात्रि में पूजा और आरती के बाद प्रसाद से व्रत खोलें। इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य करें। आइए इससे जुड़ी हम पौराणिक कथा भी सुनते हैं। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था। उसके आताताई पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसके ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस वासुदेव को मारने के लिए तत्पर हो गया। तब देवकी ने उससे विनय पूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। बहनोई को मारने से क्या लाभ है। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला गया। उसने वसुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया। वसुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और सातों को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे बैठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वासुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वसुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वसुदेव कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तू मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन भेज आओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता ना करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागार के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथाह यमुना तुमको पार पाने का मार्ग देगी। उसी समय वसुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागार से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुँचे।
वहाँ उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक पूर्ववत बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है। वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। यह थी श्री कृष्ण की कथा। आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।